मैं आपके लिए तुलसी माता की कहानी लेके आई हूँ कि उन्होंने कैसे विष्णु भगवान को पत्थर का बना दिया। और आपको मेरी कहानी अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है और माना जाता है कि भगवान विष्णु जब तक भोग स्वीकार नहीं करते जब तक उसमें तुलसी की दल ना हो। तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिनका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्मी यह बच्ची भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में ही दानव राज जलंधर से संपन्न हुआ। राक्षस जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुए थे। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगा तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा पर ही बैठी रहूंगी, आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप नहीं लौटते मैं ये संकल्प लेती हूँ। जलंधर तो युद्ध में चला गया। वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को नहीं हरा सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु के पास जा पहुँचे और भगवान से प्रार्थना करने लगे। भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल नहीं कर सकता। इस पर देवता बोले कि भगवान दूसरा कोई उपाय हो तो बताएं, लेकिन हमारी मदद जरूर करें। इस पर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरण को छू लिया। इधर वृंदा का संकल्प टूटा, उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया, उसका सिर काटकर अलग कर दिया। जलंधर का कटा हुआ सर जब महल में आ गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा जिन्होंने जलंधर का रूप धर रखा था। इस पर भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए पर कुछ बोल ना सके। वृंदा ने कुपित होकर भगवान को श्राप दे दिया कि वे पत्थर के हो जाएं। इसके चलते भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। इसके बाद वे अपने पति का सिर लेकर सती हो गईं। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर रूप में ही रहूंगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी के भोग के पहले कुछ भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। तब से ही तुलसी जी की पूजा होने लगी और कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम के साथ किया जाता है। साथ ही देव उठावनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में भी मनाया जाता है।